जिनके गुणों के गान में वे वर्धमान महान जिन विचरे हमारे। समय सार कर्ता कर्म अधिकार चल रहा है और उसमें अपन कहाँ खड़े हैं इसका आपने पाठ के माध्यम से आप वहाँ तक आए हैं कि भगवान आत्मा रागादि भावों का करता है या नहीं। अब अत्यंत स्पष्ट शब्दों में अपना निष्कर्ष प्रस्तुत वो कर रहे हैं। यद्यपि इसके बाद जो गाथाएँ आएंगी उसमें उसी वजनदारी के साथ वो इसका कर्ता नहीं है ये भी सिद्ध करेंगे। पर हमको लगता है कि ये तो विरोध भाव आ गया, कभी कर्ता कहते हैं और कभी अतक कर्ता कहते हैं। लेकिन उसके मामले में मैं कई दफ़े बहुत अत्यंत स्पष्ट शब्दों में ये बात कह चुका हूँ कि बहुत सरल है इसका समाधान। असलियत में हम एक बात पर ध्यान नहीं देते हैं कि जब रागादि का कर्ता कहा जाता है अज्ञान अवस्था में अथवा अज्ञानी को, तब वो मिथ्यात्व और के साथ में अनंतानुबंधी कसाय रूप राग की बात है। वो उसके होते हैं और वो उसका कर्ता होता है। और जब रागादि का अकर्ता कहा जाता है तब ये रागादि उसके नहीं होते हैं और इनका ही अकर्ता कहा जाता है, क्योंकि विवाद ही नहीं है ना। अब बाकी के जो राग मौजूद हैं तो वो कहते हैं कि वो उसकी यहाँ आप हम राग ही नहीं मानते। दृष्टि के विषय में, परम शुद्ध निश्चय के विषय में वो है ही नहीं। साफ लिखा है ना कि हल्दी और चूना कभी मिले ही नहीं है, तो मिल करके कौन सा रंग हुआ का सवाल कहाँ खड़ा होता है। ख्याल में है ना, ये बात है। अब इसमें कहीं कोई विवाद की गुंजाइश नहीं है। फिर भी साहब कहीं राग का कर्ता कहते हैं, कहीं राग का कर्ता कहते हैं। लेकिन जो बीच में मैंने एक दिन कहा था कि राग का कर्ता कहना ये तो प्रवचन सार की बात है, समय सार की नहीं है। उसके लिए मैंने आपसे कहा था कि अब देखो समय सार की गाथाएं हैं जी, वो लगातार राग का कर्ता भगवान आत्मा को कहते आ रहे हैं। वो जो लोग जिनको राग का कर्ता किसी भी दृष्टि से इष्ट नहीं है, वो लोग इन गाथाओं को चुपचाप निकलते चले जाते हैं और उन्हीं गाथाओं को उठाकर कर्ता नहीं है व्याख्यान करते हैं। चुपचाप चले जाते हैं स्वयं के अध्ययन में। भरी सभा में तो इन पर भी कभी व्याख्यान करते ही नहीं। भरी सभा में तो वो अपनी चुनिंदा गाथाओं पर ही प्रवचन करते हैं और दूसरे ग्रंथों की भी वही चुनिंदा गाथाएं प्रस्तुत करते हैं। पूज्य गुरुदेव श्री ने भरी सभा में 19 बार आद्योपांत प्रत्येक गाथा, उसकी टीका, भावार्थ सब पर प्रवचन किए और स्वयं जयसेनाचार्य क्या कहते हैं वो भी वो देख के लाए और कलश टीकाकार क्या कहते हैं वो भी लाए और उन्होंने आद्योपांत प्रस्तुत किया। वो लोग उनके उन्हीं गाथाओं के कोटेशन प्रस्तुत करते हैं कि जिन गाथाओं के उन्हें वो अकर्तापन सिद्ध करना है ना तो वो इष्ट लगती हैं। जो गुरुदेव ने ये कहा, गुरुदेव ने ये कहा, गुरुदेव ने ये कहा। गुरुदेव ने तो सब कहा। अब जो ये जो अपन आ रहे हैं ना कि वचनामृत, फिर उनका सार निकाल के इसमें एक तकलीफ हो सकती है नहीं कह रहा हूँ क्योंकि मैंने पढ़े नहीं, कि उस कलेक्शन करने वालों की जो रुचि है, जो मान्यता है, वे उसी प्रकार के वाक्यों का कलेक्शन करेंगे और अपर पक्ष के वाक्यों को उड़ा देंगे। फिर दूसरा आदमी आएगा तो वो अपर पक्ष के वाक्यों का ही करेक्शन करेगा, तो वो इन्हें उड़ा देगा।
तो नया झगड़ा पैदा होगा, है ना। इसलिए अपन ने तो समय सार अनुशीलन में भी, प्रवचन सार अनुशीलन में आदि से अंत तक हर गाथा पे, टीका के हर पक्ष पे जो विपक्ष की बात है उसे भी कोट किया। भले ही उसका समाधान हमें प्राप्त नहीं हो रहा हो तो उस पर अपनी कमेंट्री छोड़ दी कि सब लोग विचार करो। और प्रवचनों में भी अपने समय सार पहली गाथा से शुरू किया है और यहाँ तक अपन आए हैं ना कि उसी क्रम में चल रहा है। यहाँ तक के सारे प्रवचन का वीडियो और ऑडियो दोनों हमारे यहाँ आपको प्राप्त हो जाएंगे। और ऑडियो तो समझ लीजिए 200 घंटे की जो एक DVD में जो आपको 20-20 रुपये में, अब तो बांटने वाले भी बहुत मिल गए हैं, पहुँच जाएंगे आद्योपांत। और किताबें भी आपके पास पहुँच गई हैं। और जो वीडियो देखना चाहते हैं, वीडियो टीवी के लिए तैयार कराने पड़ते हैं, तो वो हमारे यहाँ रिकॉर्ड में तो है ही ना। जिनका टीवी का टाइम सेट नहीं होता है वे कैसेट, वो वीडियो की कैसेट ले जाकर अपने समय के अनुकूल वो ही आ रहे समय सार। अभी तक कहाँ तक गाथा तक आ गए, देखा 84-85 गाथा तक आ गए हैं। तो उनको अपने अपने हिसाब से सुन सकते हैं, अपने समय सुविधा के अनुसार अपनी टीवी पे ही लगा करके वैसे ही। तो इसमें आपको सर्वांगी ज्ञान होगा, है ना। और अपन ने, क्योंकि जयपुर में ज़्यादा रुकना होता नहीं है, तो जहाँ जहाँ बाहर जाते हैं, एक आध दिन का यदि कार्यक्रम हुआ और कोई बिल्कुल नया जगह हुई तो जो अपने ऐसे व्याख्यान जो सारी जनता के लिए सरल हैं, उपयोगी हैं, उनका करते हैं। बाकी देवलाली में आए, कहीं अब तो पंच कल्याणों में भी गए, जयपुर में शिविरों में किए, तो वो सब इस समय सार पे उसी क्रम से ही करते हैं। ये गाथाएँ यहाँ आपके यहाँ के लिए नहीं चुनी गई। अभी अभय कुमार जी भी नए चक्री की कक्षा लेते हैं उसी तरीके से। तो उससे हमारा फायदा बहुत ये है कि वो आदि से अंत तक सीडी तैयार हो जाती है, वीडियो तैयार हो जाता है। तो भविष्य के लोगों को भी यदि नए चक्र आदि से अंत तक पढ़ना होगा तो वे उसका उपयोग कर सकते हैं, है ना। ये तो किसने किया इसका महत्व नहीं है, वो चीज़ आपके सामने उपलब्ध है ना। आपको यदि नए चक्र समझना है तो जिसका उपलब्ध होगा उसको ही तो सुनोगे, जो होगा वही तो पढ़ोगे। तो वीतराग भाव से इन सब चीज़ों को का वो प्रयास होना चाहिए, ख्याल में ना। तो जब भी ऐसी बात आती है और अभय कुमार जी मेरे सराहना सवरा करते हैं तो मैं उनको कहता हूँ कि ये काम करो, बहुत अच्छा है, लेकिन इसमें इस बात की सावधानी रखना। यदि आप सचमुच ईमानदारी से कुछ काम करना चाहते हैं और आप यदि एक सब्जेक्ट के कोटेशन निकालते हैं तो उसके गुरुदेव के और अपर पक्ष की गाथाओं के कोटेशन भी निकालो, वो दोनों रखो और तुलना करने दो। जब आप आत्मा रागादिक का कर्ता नहीं है, ऐसी बहुत गाथाएं आएंगी, टीकाएं आएंगी, जब उनका आप करते हैं तो रागादिक का कर्ता है, उन गाथाओं को भी ईमानदारी से रखना चाहिए। अन्यथा आप गुरुदेव के साथ भी बेईमानी कर रहे हैं और जनता के साथ भी बेईमानी कर रहे हैं। तो गुरुदेव का तो वो ये पक्ष है जो उन्होंने दोनों तरफ से किया और आपने उनको एक पक्ष के रूप में प्रस्तुत किया। और जनता के साथ तो बड़ा धोखा है ही कि वो तो आपकी बात तो मानता नहीं उसे, वो तो उसे गुरुदेव की बात मान के स्वीकार कर रहा है ना। तो गुरुदेव के दोनों पक्ष की मान जो उनके प्रतिपादन हैं उन्हें रखना चाहिए। और आप कहेंगे इसमें नहीं है, नहीं हो ही नहीं सकता। क्यों नहीं है, मैं बता क्यों नहीं हो सकता, बोलो समझ ली। मैं बताता हूँ आपको कि गुरुदेव की आदत थी कि पहले वो गाथा पढ़ते, फिर उसकी टीका का हिंदी में जो है ना वो जयचंद जी छाबड़ा की उपलब्ध थी, वो उसे पढ़ते, फिर उसका अर्थ करते, फिर पढ़ते,
फिर अर्थ करते, फिर पढ़ते, फिर तो वो टेप में वो पढ़ते हैं, वो तो आ ही आया है। कदाचित अर्थ करने में वे साथ में ऐसा कह दें कि वो विपक्ष को रख दें, लेकिन अंत में ये जरूर कहेंगे आई ये बात न थी, तो और सब कुछ छोड़ दो, लेकिन ये आपको लिखना पड़ेगा, ये वाक्य रखना पड़ेगा कि आई ये बात नहीं थी, अन्यथा इस गाथा का ये अर्थ है और गुरुदेव ने किया है, ये माना जाएगा। मेरा पॉइंट आप समझ गए कि नहीं समझ गए? ये लिखना चाहिए उनकी, तो वो नहीं आएगा, ये हो ही नहीं सकता, क्योंकि गाथा जो पढ़ी है ये लिखने वाले इस बात का भेद विज्ञान ही नहीं कर पाते हैं कि ये अभी पढ़ रहे हैं कि अभी बोल रहे हैं। आप समझे ना? तो वो भी लिखते हैं, फिर वो भी लिखते हैं, फिर वो भी लिखते हैं, फिर वो भी लिखते हैं, तो 6-6 दफे बात आती है वो ख्याल में है ना। तो मान लो उन्होंने अर्थ ना भी किया हो तो पढ़ा तो है, तो वो बात कैसे नहीं आएगी? जो भी इसमें लिखी है टीका में वो बात उसमें अवश्य आई है। तो सर्वांग अध्ययन देखो, ये वैराग्य पोषक कथन के निकाल के रख दिए, अच्छे हैं सामान्य जन के लिए, लेकिन सिस्टमेटिक अध्ययन करने के लिए आपको आद्योपांत अध्ययन करना पड़ेगा। ऐसे नहीं चलता काम। रीडिंग अलग है और स्टडी अलग है। क्यों जी? मेरे से बहुत लोग कहते हैं कि प्रणय जी हमें 8 दिन दे दो, भैया हमारा कुछ लिखने पढ़ने का काम, आपको एक टाइम प्रवचन करना है, बाकी आप अपना काम करते रहना। अरे भैया ऐसे नहीं होता है, पूरी लाइब्रेरी चाहिए पड़ती है, उस साथ में लाइब्रेरी कहाँ लिए फिरेंगे हैं? मैंने कहा ना, मैं अपने घर में, बेडरूम में, ऑफिस में, हर जगह एक एक सेट रखता हूँ, और रात के 2 बजे भी मुझे विकल्प आएगा तो मैं उठा के खोल के देखूंगा। और जिस गाथा का भी मैंने अर्थ लिखा है तो उसे गुरुदेव का पूरा पढ़ा है, 1 दफ़े नहीं 3-3 दफ़े। अमृतचंद का पढ़ा है, जयसेन का पढ़ा है, जयचंद छाबड़ा का पढ़ा है, फिर उसके बाद में और बर्णी जी का उपलब्ध हो तो उनका पढ़ा है, वीर सागर जी का उपलब्ध हो तो उनका पढ़ा है, ज्ञान सागर का उपलब्ध हो तो उनका पढ़ा है। ऐसा नहीं कि वे तो अछूत हैं, वे तो गुरुदेव के विरोधी हैं। हमें समय सारे पे अर्थ कर रहे हैं ना, देखें तो उन्हें क्या क्या करते हैं वो। क्यों पता होना चाहिए कि नहीं है? इसे स्टडी कहते हैं, अध्ययन करना जिसे बोलते हैं ना। तो अध्ययन करना चाहिए तो आपको समय सार का मर्म ख्याल में आएगा, है ना। जो बहुत ऊंचे लेवल पर यूनिवर्सिटियों में आपसे कोई ये नहीं पूछेगा कि आपने गोदान पढ़ा है, सब पूछेंगे तुमने प्रेमचंद पढ़ा है, आपको पागलपन जैसा लगता है। तुमने कुंद कुंद पढ़ा है, कोई नहीं पूछेगा तुमने समय सार पढ़ा है। ये कुंद कुंद पढ़ना क्या होता है, हैं? यानी कुंद कुंद के सारे ग्रंथों की स्टडी, उन पे हुई टीकाओं की स्टडी, उन पे हुए कमेंटरियों की स्टडी, पक्ष विपक्ष की स्टडी, उनकी स्टाइल की स्टडी, कथन करने की पद्धति की स्टडी। कि यदि कोई बोले 4 पंक्तियां तो आप अपनी जगह बैठे ही बैठे कह सकें, ये कुंद कुंद की नहीं हो सकती। कि हमने पढ़ी नहीं लिखी, हम नहीं मानते, हम कुंद कुंद की स्टाइल को जानते हैं। ऐसे प्रकरणों में कुंद कुंद किस भाषा में बोलते हैं वो हमें पता है। जिस भाषा का प्रयोग तुम कर रहे हो वो कुंद कुंद की बात नहीं है। एक लेखक ने तो यहाँ तक लिखा कि साहित्य की चोरी कोई कर नहीं सकता। क्यों नहीं कर सकता? कि प्रेमचंद की 2 पंक्तियां आप अपनी किताब में बिना उल्लेख करे ऐसी कोट कर दो, कोट माने अपनी तरफ से लिख दो,
तो वो पंक्तियां चिल्ला चिल्ला के बोलेंगी कि मैं प्रेमचंद की हूं, मैं प्रेमचंद की हूं, मैं प्रेमचंद की हूं। ऐसा लगा। आप नहीं कर सकते, वो 2 मिनट में बोल देगा। ये तो जयसेन का कथन है, ये फलाने का कथन है। आपने देखा हो ना, ये कवि लोग, लेखक लोग, वो कहते हैं ना कि एक आदमी सड़क पे किनारे पे मर गया। अब ये समाचार सुनाने के लिए प्रेमचंद से कहेंगे तो प्रेमचंद किस स्टाइल में सुनाएंगे, जयशंकर प्रसाद से कहेंगे तो भी किस स्टाइल में सुनाएंगे। और वो यहाँ बनाकर कविता चाहे गद्य यहाँ बना के बोल देता है, आप हंसते हैं, बस खत्म। अब ये तो आपने कहाँ सुना होगा, लेकिन आपने ये तो देखा ही है टीवी पर मनोरंजन के कार्यक्रम में। एक आदमी आता है और वो कहता है कि उसने कहा कि भाई तुम किसी लड़की को प्रपोज करो, तो देवानंद किस तरीके से प्रपोज करेगा, दिलीप कुमार कैसे प्रपोज करेगा, क्यों शाहरुख खान कैसे प्रपोज करेगा, अमिताभ बच्चन उसकी नकल करता है और आप हंसते हो, पहचान लेते हो। बिल्कुल, इसका मतलब है कि उसकी स्टाइल सबकी नक्की है और वो उसको जानता है। तो हम कहेंगे इसने इनका विशेषज्ञ है वो। अब आप समझे ना, परमात्मा ने कविता में बोला था ना कि यदि इस घटना पर इबल जी से होते तो वो किस तरह प्रस्तुत करते हैं, क्यों, और पंडित हिम्मत भाई होते तो वो किस तरह प्रस्तुत करते, बताया था कि नहीं बताया था, है? तो ये स्टडी कहलाती है ना। आप ऐसे जिसे आप करते हैं ना, जो उसको बोलते हैं हिंदी में क्या बोलते हैं, संस्कृत में पल्लव ग्राही पांडित्य, इस संस्कृत में बोलते हैं पल्लव ग्राही पांडित्य। पल्लव ग्राही माने ऊपर के पत्ते पत्ते तोड़ने वाले पंडित, जड़ तक नहीं जाते हैं। और हिंदी में क्या कहते हैं, थूक चपेटनी विद्या। क्या नहीं है समझ में? इसका हिंदी अनुवाद है थूक चपेटनी विद्या। वे उनके पास कुछ नहीं है, बस मुंह में बोलते हैं और थूक आता है और ऐसा करते हैं और कुछ उनके पास नहीं है। इसका नाम है थूक चपेटनी विद्या। तो आप कुंद आचार्य देव को का स्टडी करें, अध्ययन करें। आज को इतनी सुविधा उपलब्ध है, गुरुदेव के प्रवचन रत्नाकर मौजूद हैं, अनुशीलन मौजूद हैं, टीकाएँ मौजूद हैं, संस्कृत मौजूद है, हिंदी में और कितनी कितनी महाभाग्य के उदय से। जरा पूज्य गुरुदेव श्री से अपनी तुलना करो, उन्हें क्या क्या उपलब्ध था। ये छठवीं गुजराती पास और संस्कृत की टीकाएँ मौजूद थी। कैसे तो अमरचंद को पढ़ते, कैसे जयसेन को पढ़ते, और उनका अनुवाद भी 200 वर्ष पुरानी जयपुरी ढूंढारी भाषा में पंडित जयचंद छाबड़ा का। अब कहाँ तो कादियावाड़ कच्छ में यहाँ, और कहाँ वो जयपुरी हिंदी, और ये यहाँ की काठियावाड़ी गुजराती के भी बहुत भेद हैं। झालावाड़ी गुजराती अलग है, काठियावाड़ी गुजराती अलग है, कच्छी गुजराती अलग है। तो उसका अर्थ उनने कैसे समझा होगा इतना गहराई से, आप यही सोचेंगे तो आपको गुरुदेव की सच्ची महिमा आएगी। और आपके हिंदी वालों को हिंदी में, गुजराती वालों को गुजराती में, मराठी वालों को मराठी में, कन्नड़ वालों को कन्नड़ में, अंग्रेजी वालों को अंग्रेजी में, सब में उपलब्ध है। इस दृष्टि से हम महाभाग्यवान हैं और हम कुछ नहीं करते, इस दृष्टि से महाअभागी हैं। हम दोनों पे टॉप पर हैं। मैं संस्कृत पढ़ाता था 11वीं क्लास को, तो उसमें एक स्वर्ण पुष्प नाम की किताब थी। क्या नाम था किताब का नाम? स्वर्ण पुष्प। दादा आप भी पढ़ाते थे ना, तो उसमें सबसे पहला छंद था तो शंकर भगवान की स्तुति थी, और उसमें ये लिखा था कि हे शंकर भगवान, आप रागियों में भी सर्वश्रेष्ठ हैं और बीतरागियों में भी सर्वश्रेष्ठ है।
आपने दोनों पे टॉपर से, उस छंद में ऐसा लिखा था। और उसने तर्क दिया था कि आपके एक पैर पर पद्मा, क्या नाम, पार्वती बैठी है और एक आंख की निगाह से आप उसे देख रहे हैं। क्या? इसलिए तो आप रागियों में श्रेष्ठ हैं। और आपका तीसरा नेत्र खुला तो आपने कामदेव को भस्म कर दिया, इसलिए आप वैरागियों में सर्वश्रेष्ठ हैं। क्या? उस छंद का ये अर्थ था और हमको वो पढ़ाना पड़ता था। क्यों? तो लड़के हमारे 300 लड़के हमारे पास पढ़ते थे, वहाँ 5-6 वो थे सेक्शन। तो उन सेक्शनों में हमने पहले सेक्शन को, दूसरे को, तीसरे को पढ़ाया, वो छंद हमें याद हो जाते थे। तो हम ऐसे ही पढ़ाते थे मौखिक के। उनमें आधे लड़के जैनियों के, आधे अजैनियों के, सब जानते थे हम किस मान्यता के हैं। एक प्रश्न है साहब, क्या है कि ये बात सच्ची है? जानते थे जैनी है, ये मानते नहीं है, सब जानते थे जैनी अजैनी सब। तो ये बात सच्ची है ऐसा पूछते थे। बोलो क्या जवाब देना? मैं कहता था देखो ये फिलोसफी का पीरियड नहीं है, ये भाषा का पीरियड है। क्या? और इस छंद का यह अर्थ पूर्णतः सत्य है जो मैं आपको बता रहा हूं। आप समझे? यानी जो मैंने संस्कृत से हिंदी की है वो पूरी तरह सत्य है। और बात ये फिलोसफी वाले पीरियड से पूछना, जब फिलोसफी पूछना है, ये बात पूछना है तो शाम को प्रवचन में मंदिर में आना, वहां बताऊंगा। क्यों? तो ऐसा हो सकता कोई? मैं पूछता, क्या मुझसे क्या पूछते हो? ऐसा कोई हो सकता है कि रागियों में भी टॉपर्स और बीतरागियों में भी टॉपर्स हैं? क्यों? ये संभव है? ये संभव नहीं है। ख्याल में है ना? तो ये कहेंगे आपके ही तो लिखा है आत्मा राग का कर्ता, और आत्मा राग का कर्ता नहीं, पर दोनों में ही लगी है ना? कहीं ही लगी है, लेकिन ही के साथ में नए भी लगा है, अपेक्षा भी लगी है, स्पष्टता भी लगी है। उसमें क्या दिक्कत है? कई दफे समझाने के बाद में भी ये लोगों की समझ में नहीं आता है कि जिस राग का आकर्ता कह रहे हैं वो राग है ही नहीं। क्या? तो उसमें क्या असंभव है? क्यों? उसने गोली चला दी और सामने वाला नहीं मरा, वो हत्यारा है कि नहीं है? गोली चलाई तो हत्यारा है, ये बात भी 100% सच्ची है। और वो नहीं मरा, हत्या नहीं हुई, ये बात भी 100% सच्ची है। अब क्या है कि उसके मरने की अपेक्षा देखें तो हत्या हुई नहीं, और इसके भाव की अपेक्षा देखेंगे तो हत्यारा है। अब यहाँ ही लगाने में कहाँ दिक्कत है? पर अपेक्षा स्पष्ट करने की बात है। देखो पढ़ो, ये पहले शुरू से विगत गाथा में कहा गया है कि भगवान आत्मा स्वभाव से शुद्ध बुद्ध होने पर भी अनादि से ही मोह युक्त होने से मिथ्यात्व, अज्ञान और अवृत्ति भाव रूप परिणमित हो रहा है। अतः यह प्रश्न उपस्थित होता है कि इन मिथ्यात्वादियों का कर्ता कौन है? उन रूप परिणमित हो रहा है ना, तो उनका कर्ता कौन है? तो एक नियम है, यह परिणमति स कर्ता, कि जो परिणमन करता है, परिणमित होता है, वो कर्ता होता है। और यह परिणमन, जो परिणमन है वो कर्म होता है, और परिणति है वो क्रिया होती है। तो इस न्याय के अनुसार रागादिभाव रूप यह आत्मा ही परिणमित हुआ है, इसलिए वो आत्मा करता है। ये एक दूसरा होता है स्वतंत्रता कर्ता।
क्यों? यह परिणमति सा करता ये कहाँ है? समय सार में। स्वतंत्रा करता कहाँ है? लघु सिद्धांत कौमुदी में, व्याकरण शास्त्र में। कि कर्ता हम उसे कहते हैं कि जो स्वतंत्र रूप से करे। यदि किसी दूसरे ने कराया तो उसे हम कर्ता नहीं कहेंगे। और समय सार भी इसका समर्थन करता है। कौन सी गाथा है अभय कुमार जी? ध्यान दिला रहा हूं, वो प्रायोजक वाली गाथा है ना? कहाँ? सरस्वत ज्ञान अधिकार में होंगी प्रायोजक हैं? हाँ, स्वयंभू की कथा है कि कि वो कहते हैं कि एक ने ये काम कराया, आज्ञा दी। किसको? कि मजदूर को आज्ञा दी कि इस खेत को तुम खोदो, यहाँ दीवार बनाओ। अब वो दूसरे की जमीन है और उसमें वो दीवार बना रहा है, तो पुलिस किसे पकड़ेगी? उसे रोक सकती है लेकिन उसे गिरफ्तार नहीं करेगी। गिरफ्तार किसे करेगी? जो ये करवा रहा है। तो वो तो प्रायोजक है, वो वास्तव में करता है, और जो कर रहा है वो करता नहीं है। हाँ, प्राकरणिक वाला प्रकरण है ना, प्राकरणिक वाली गाथा है, ये वहां है समय सार में सब। अब यहाँ क्या दिक्कत हो रही है आचार्य देव को? कि यह परिणमति सा करता, ये तो नियम आसानी से गले उतर रहा है, लेकिन स्वतंत्र वो तो कर्म के उदय से करता है। तो स्वतंत्र कहाँ रहा? तो करता तो उसको कहो जिसका उदय से हुआ है, जो प्रेरक है, जो प्राकरणिक है। समझ में आया ना? तो आचार्य बता रहे कि प्राकरणिक कुछ नहीं, वो तो निमित्त मात्र है। ये तो आत्मा स्वयं ही प्रागादिक रूप परिणमन हुआ है, ये यहाँ सिद्ध करना है। नहीं तो वो कर्ता सिद्ध नहीं होगा, क्योंकि दोनों परिभाषाएं घटित होना चाहिए, स्वतंत्रा कर्ता और यह परिणमति सा कर्ता। समझ गए ना? तो अभी देखो सब इसमें आएगा। मैं अभी टीका पढ़ूंगा, ये सब बात मैं आपको बता रहा हूँ, वो सब इसमें है, वो ही बता रहा हूँ। यहाँ वहाँ की गप्पे नहीं ठोक रहा हूँ, जैसे आपके दिमाग में वो सेट हो जाए तो जल्दी से ये बात समझ में आए। देखो गाथाएं पढ़ते हैं। ए देशवे उभयोगो तिबिहो शुद्धो निरंजनो भावो जम सो करे दिभावम उभयोगो तस्य शोकत्ता जम कुण दिभाव मादा कत्ता सोहोदि तस्य भावस्य कम्मत्तम परिणम दे तम निशयम पौगलम दब्बम यद्यपि उपयोगितो नित्य ही निरंजन शोध है। यद्यपि से बात शुरू हुई। यद्यपि आत्मा का उपयोग शुद्ध है, निरंजन है। शुद्ध है का अर्थ है रागादि भाव से रहित है, और निरंजन का अर्थ है ज्ञानावरणादि कर्मों से रहित है। ये जयसेनाचार्य ने ये अर्थ किया है। क्या? शुद्ध और निरंजन। शुद्ध का अर्थ भाव कर्मों से रहित, और निरंजन का अर्थ द्रव्य कर्मों से रहित है। नहीं, ये जयसेनाचार्य का अर्थ है। वैसे है ही, इसकी कोई बात नहीं है। माने अमृतचंद्र ने इस बात को खोला नहीं, इतना ही कह दिया कि यद्यपि यह भगवान आत्मा शुद्ध है और निरंजन है, माने द्रव्य कर्म और भाव कर्म से रहित है। कहाँ? सदा। सदा कहाँ लिखा? नित्य लिखा ना, नित्य।
नित्य ही निरंजन शुद्ध है। यद्यपि उपयोग तो नित्य ही निरंजन शुद्ध है। जो प्राकृत भाषा में जो बात है वो तो आई है, लेकिन इसमें और स्पष्टता के लिए ही भी लगाई है और वो यद्यपि लगाई है, ख्याल नहीं ना। अब जब नित्य ही निरंजन शुद्ध है, यद्यपि तथापि तो भी जिस रूप परिणत हो त्रिविध वह उसी का कर्ता बने। वो तीन प्रकार के जो है मन जिस रूप से परिणमित होगा वो उसका कर्ता बने। यद्यपि है तथापि कर्ता बनेगा, कि तथापि तो नहीं है, कहीं गद्य में है, देखो गद्य में पढ़ो। यद्यपि आत्मा का उपयोग शुद्ध और निरंजन भाव है, तथापि तीन प्रकार का होता हुआ वह उपयोग जिस भाव को स्वयं करता है उस भाव का वह कर्ता होता है। ठीक है? तो गद्य में क्यों नहीं है, पद्य में क्यों नहीं है? अब पद्य में जगह नहीं थी, सकला कुकड़ी थी, और यद्यपि लगा दी, जहाँ यद्यपि लगती है वहाँ तथापि लगती ही है, तो अपनी अकल से लगा लेना। क्या समझे ना? यद्यपि शुद्ध है तो भी जिस भाव का उस भाव रूपे परिणत, त्रिविध, त्रिविध माने मोहराग देश, जिन मोहराग देश रूप भावों रूप से परिणत होता है वो उसका कर्ता होता है। अब ये तो उसका कर्ता हुआ, तो यदि ये कर्ता हुआ तो फिर जो कर्म बनते हैं ये तो अपने भाव का कर्ता है। तो कहते हैं कि जब ये कर्ता होता है तो इसका निमित्त पाकर कार्यमान बैगणाएं स्वयं कर्म रूप परिणमित होती है। ये उन्हें परिणमाता है, ये नहीं। समझे ना? आगे और पीछे, पीछे चलो। पीछे कहाँ? कि ये आत्मा जब राग देश मोह रूप परिणमित हुआ तब भी दर्शन मोह और चारित्र मोह का उदय निमित्त था, दोनों तरफ। क्या? जब आत्मा राग देश मोह रूप परिणमित हुआ तो कर्म का उदय, मिथ्यात्व और चारित्र मोह दर्शन मोह, कर्म का उदय निमित्त था, और इनके निमित्त से आगामी कर्माण बैगणाएं कर्म रूप परिणमित हुई। ये निमित्त निमित्त भाव है, लेकिन दोनों जगह स्वयं लगा देते कि ये निमित्त से नहीं हुई, स्वयं परिणमित हुई। पुरुषार्थ निभाए के छंद बोलो, पुद्गलः कर्म स्वयं एव परिणमन्ते पुद्गलः कर्म भावेने। पुरुषार्थ निभाए की है ना कि जब आत्मा रागादि रूप परिणमित होता है तो पुद्गल स्वयं परिणमते, स्वयं ही कर्म भाव से परिणमित होता है। यह सामने मोर हो तो दर्पण स्वयं ही मोर रूप परिणमित हो जाता है। क्या? उसके लिए मोर को कुछ नहीं करना पड़ता, मोर ने कुछ नहीं किया, मोर बिल्कुल अकर्ता है उसका। और हम मोर को कर्ता बनाना चाहते हैं। मोर तो मोर ही बनाएगा, और कौन बनाएगा? क्यों? वो कहते मोर को तो पता ही नहीं है। मानो मोर जीव है तो पता करा दे, पता हो, लेकिन अजीब उसमें कोई अजीब मोर झलके, अजीब मोर झलके। देखो एक चित्रकार था और एक विचित्रकार था, दोनों राजा के दरबार में पहुंचे। क्या? और उन्होंने कहा मैं चित्रकार हूं, वो कहा मैं विचित्रकार हूं। तो कहा गए हमारी परीक्षा करना हो तो करो। तो उन्होंने एक कमरे की एक दीवार चित्रकार को दे दी और एक विचित्रकार को दे दी और बीच में पर्दा लगा दिया। चित्रकार ने सब रंग मंगाए, कूची मंगाई, ये मंगाई, वो मंगाई, और मंगा करके बराबर चित्र बनाता रहा। विचित्रकार ने कुछ नहीं मंगाया, कलर मलर कूची मूची मुझे कुछ जरूरत नहीं है, एक बट्टी दे दो बढ़िया, बस खत्म। चित्रकार चित्र बनाता रहा, विचित्रकार ने कुछ किया ही नहीं। लोग कहें कि पागल हो गया है, इसमें
15 दिन का समय वैसे ही खराब कर दिया, अब ये दिवाली साफ कर रहा है, क्यों? और जब राजा 15 दिन बाद आया तो उसने कहा कि अपने अपनी कला दिखाओ, कि सब पर्दा हटाओ। तो पर्दा हटाया तो जितना बढ़िया चित्र यहाँ बना था वो सब उसमें झलक गया, बिल्कुल दोनों तो बिल्कुल एक से। तो इसके चित्र को देखे बिना तो इसकी हूबहू नकल मैंने बनाई है। बोलो महान कौन है? इसमें इस चित्रकार का क्या योगदान है? इससे उसने क्या सहयोग लिया? अच्छा, ये जो दीवार है ना जिसमें चित्र बना है, जो इस पे बना है जो चित्र, वो इस दीवार का क्या सहयोग है? कुछ नहीं, कि वो दीवार स्वयं ही उस चित्र रूप परिणमित हुई है। उसमें कच्चा मटेरियल उसी दीवार का लगा है, इस दीवार का नहीं। ये तो निमित्त मात्र है। हमको निमित्त में कर्तृत्व की बुद्धि हो गई है। मोक्ष मार्ग में सबसे बड़ी समस्या ये है। और इसे हम क्या करते हैं कि वो निमित्त कर्ता ना बन जाए, इसलिए उसकी धुनाई शुरू कर देते हैं कि निमित्त है ही नहीं, निमित्त कुछ होता ही नहीं है। गुरुदेव की भाषा में निमित्त छे, निमित्त की सत्ता से इनकार नहीं किया जा सकता है। निमित्त छे माटे विकार थाय एम नहीं, निमित्त के कारण विकार हुआ एम नहीं, निमित्त छे माटे विकार था एम पण नहीं। क्या क्या नहीं होता तो देखो, अब हम हमारे पंडित क्या गलती करते हैं, नहीं होता तो भी बेकार तो होता। अब गलत स्टेटमेंट दे दिया, अब मरो। क्यों? ऐसा होता ही नहीं है कि नहीं होता। तुमने नहीं होता ऐसी स्वीकार कहां से की? क्यों? देखो, मैंने भगवान महावीर ने तीर्थंकर प्रकृति बांधी थी और 16वें स्वर्ग में थे वो। अब 16वें स्वर्ग में से आकर के यहाँ तीर्थंकरों ने बनना था, तो वो तीर्थंकर स्वयं के कारण से बने। उन्हें अपना मनुष्य प्रयास स्वयं के कारण से पाई कि किसी दूसरे के कारण? स्वयं के कारण पाई। कि सब माँ बाप नहीं होते तो अब कैसे वो बन जाते, कि नहीं होते तो भी बन जाते, तो मर गए बस, तुम गलती हुई। कि नहीं होते का सवाल क्या खड़ा होता है? हम यहाँ क्यों नहीं खड़े रहते? हम वो नहीं होते क्यों मानते हैं हम? क्योंकि जब वो निमित्त तो होता ही है तो हमने नहीं होते क्यों माना? वो सिद्ध करने लगता है। बताओ, माँ बाप के बिना बेटा कहीं हुआ हो तो अब तो रिपीट खाना ही है ना। वो कहते हैं निमित्त होता ही है, लेकिन महावीर के मनुष्य पर्याय में उपादान महावीर का आत्मा है और निमित्त मनुष्य गति नाम कर्म का उदय है, मनुष्य आयु कर्म का उदय है, और माँ बाप तो बाही निमित्त है। लेकिन महावीर मनुष्य पर्याय रूप परिणमित अपने से हुए, ना माँ बाप से हुए और ना उन कर्मों के उदय से हुए। ये जो बीच की संधि है, हमने अपने जोड़ में वहां से रस्सा कसी होती है। कभी देखी रस्सा कसी? एक 10-20 आदमी इधर होते, 10-20 आदमी इधर होते, और दोनों बीच में खींचते हैं पूरी ताकत से, और जो खींच ले जाएगा वो जीत गया। कोई भी पार्टी खींचने से नहीं जीतती है, पहले वो ढील देते हैं, 1 फुट सामने वाले को खींचने देते हैं और फिर खींचते हैं तो जीतते हैं। तो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि वो जहाँ खड़े हैं ना, तो उनने पैर अच्छी तरह से जमा लिए हैं, मट्टी को ठीक करा करके और ऐसे करके बराबर पोजीशन बना लिए। अब खींचा और झटका दिया तो सब गिर जाएंगे वहाँ, उनके पैर उखड़ जाएंगे, और पीछे एक आदमी ले जाएंगे, समय हम जीत गए। और जब तक उनके पैर उखड़े और द्वारा पैर नहीं जमा पाए और एकदम खींच लेते हैं तो वो सब खींच चले जाते हैं।
अब उसकी टेक्निक है, और टेक्निक दोनों पार्टियां जानती हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं जानती है। तो ये मत समझो कि सामने वाला नहीं जानता, वो भी न्याय शास्त्र पढ़ा है, हम भी न्याय शास्त्र पढ़े हैं, फिर एक जीतती है एक हारती क्यों है? उस टेक्निक का सफलतम प्रयोग कौन कर सकता है, समझे ना? जानते तो दोनों हैं, वही किताबें उसने पढ़ी हैं, वही किताबें इसने पढ़ी हैं। मैंने नागपुर के व्याख्यान में कहा था कि गैर मुमुक्षुओं से कि भैया तुम क्या समझते हो कि तुम ही लड़ना जानते हो? ये जो हमारे युवक बैठे हैं सामने, ये भी उसी समाज के बच्चे हैं जिस समाज में से तुम हो। इनने भी उसी कुएं का पानी पिया है जिस कुएं का पानी तुम पीते हो, हैं? और ये भी उतना ही क्रोधमान के धनी हो जितने तुम हो। तुम में से, क्योंकि तुम्हारे ही हैं, भाई बंद है ना ये तो हम डांटे हैं इसलिए तुम बचे हुए हो। क्या हमने इनको रोके हुए हैं कि नहीं लड़ना रास्ता नहीं है, इसलिए तुम सुरक्षित हो। और ये मत समझना कि वो भड़काने वाला भाषण हमें नहीं आता है, क्यों? ये उत्तेजित करने वाला भाषण हमें नहीं आता है, वो भी हम कर सकते हैं, लेकिन होगा क्या? धर्म तो नष्ट हो जाएगा, धर्म का प्रचार तो होगा नहीं, है? क्या? एक अपने ही विद्यार्थी ने हमने कहा चूड़ियां पहन लो, चूड़ियां जब होने होता है, हमने ये नहीं कहा तुम क्या समझता है, ऐसा करता निकाल दो साले को बाहर, लगाओ डंडा। मैंने कहा बेटा बैठो, शांति से बैठो, पहन लेंगे, चूड़ियां क्या है, उसमें क्या है? अपनी माताएं बहनें पहनती है ना, कोई शत्रु थोड़ी पहनता है। लेकिन ये बताओ कि चूड़ियां उतारे बिना तुम क्या कमाल करना चाहते हो? तुम चूड़ियां नहीं पहनेंगे और खूब मारपीट करेंगे तो ये जिनवाणी मंदिर में विराजमान हो जाएगी, क्यों? वहां ले जाकर के द्वारा विराजमान कर सकते हो, और ऐसे दुष्टों के यहाँ विराजमान करना कोई अच्छी बात है? अरे अपनी माँ अपने घर आई है ससुराल में परेशान होकर, बेटे के पास आई है, क्यों? उसका स्वागत करो। और क्यों चिंता करते हो? यदि वे चाहेंगे तो हम उसी मंदिर में से विराजमान करेंगे, वे चाहेंगे तो, नहीं तो अपन दूसरा मंदिर बना लेंगे, लेकिन ये जिनवाणी तो मंदिर में विराजमान होगी होगी और होगी। और लाभ किसमें है कि वे लोग विराजमान करें इसमें कि नहीं विराजमान करें इसमें? कहने में अच्छा नहीं लगता, कहने में तो यही अच्छा लगता है कि वहीं विराजमान हो जाए तो बहुत बढ़िया, लेकिन हुआ ये अच्छा कि उनने विराजमान नहीं करी तो उनसे बड़ा अपना मंदिर बन गया। वो तो पुराना है, 50 साल पुरानी बिल्डिंग, और अपना बड़ा नई टेक्निक से सीमेंट कंक्रीट का, क्यों? पुराना, और उसमें जाके विराजमान हुई है। बोलो अब ये बढ़िया, ये तुम्हारी स्वाधीनता का आंदोलन है, तुम्हें आज आज़ादी मिल रही है, आज तुम्हें 15 अगस्त है, आज तुम्हारा स्वतंत्रता की खुशियां मनाओ, रोने मत बैठो। भी अपन माथे पर लेकर चलेंगे जिनवाणी माता को, अभी अपने तत्काल मंदिर नहीं है तो किसी अपने श्रावक के घर विराजमान करेंगे। हमारे घर में इतनी जगह नहीं है क्या है? लेकिन हम नया मंदिर तब तक नहीं बनाएंगे कि जब तक ये हमारे साधर्मी भाई इस जिनवाणी माता को रखने के लिए तैयार होंगे तो हम नहीं बनाएंगे, क्यों? हम समाज को नहीं तोड़ना चाहते। मेरे कहने का अर्थ ये है कि अभी हटना तो, लेकिन वो मूल मुद्दे की बात हमारे ख्याल में रहना चाहिए। दृढ़ता नहीं कहने, हाँ बिल्कुल निमित्त करता है ही नहीं, खूब ही लगाओ ना, छेद है, बस पीछे उपादान की अपेक्षा, इतना लगा देना, बस खत्म। शुद्ध निश्चय ऐसे, यद्यपि
उपयोगितो नित्य ही निरंजन शुद्ध है, तथापि जिस रूप पर नित्य हो, समझे ना, वह उसी का करता बने। अब तथापि लगाना हो तो त्रिविध हटाना पड़ेगा, लग सकता है क्यों, लेकिन वो तो साइलेंट भी अपना काम करता है, तो क्या जरूरत है। आत्मा जिस भाव को करता है, लिखा ना, आत्म करे जिस भाव को, उसका भाव का करता बने। करे माने उस रूप परिणमित हो, या परिणमित जैसा करता है ना, बस स्वयं ही उस समय पुद्गल कर्म भावे परिणम। उपकारमान वर्णा को कर्मरूप भी आत्मा ने नहीं परिणमाया, क्यों, दो द्रव्य के बीच में वज्र की दीवार है, उसे कोई तोड़ नहीं सकता, और बिना तोड़े उसे परिणमा नहीं सकता। लेकिन वो इसके परिणमित हुआ तो उसमें इसका निमित्त अवश्य है। अब इसको जरा उदाहरण देके समझाता हूँ, बहुत अच्छा है, सादा आपने सुना होगा पहले। एक कमरा है बहुत बड़ा, और उसके बीच में एक दीवार है कांच की, लेकिन कांच इतना पारदर्शी है कि पता ही नहीं चलता कि वो कांच है कि नहीं है। और उसमें इस तरफ हमने एक बकरे को रखा और उस तरफ एक शेर को रखा, 7 दिन का भूखा शेर, 7 दिन का भूखा बकरा। शेर को बकरा देख रहा है तो बस अब भी हाथ झपट्टा मारता हूँ और मेरा भोजन तैयार है, और बकरे को कि किसी समय ये मुझे अपना भोजन बना सकता है। अब मैं आपसे पूछता हूँ कि उस बकरे को कितना माल मसाला खिलाएं तो वो मोटा हो जाएगा। ये ब्रह्मचारी लोग मोटे क्यों नहीं होते हैं? क्यों? क्योंकि दिखता है कि दिशा के साथ शेर हैं, ये खा जाएंगे। इसलिए सब कुछ खा करके भी मोटे नहीं होते। बकरा मोटा नहीं होता। अब देखो क्या हुआ कि शेर ने झपट्टा मारा जोर का और वहां बकरा मर गया। शेर तो वहां नहीं पहुंचा, वो तो कांच की दीवार से टकरा करके बुरी तरह गिर गया, घायल हो गया, लेकिन बकरा मर गया। अब बकरा को किसने मारा? बोलो शेर ने मारा। वो तो वज्र की दीवार को तोड़ के वहां पहुंच ही नहीं सकता, मार ही नहीं सकता, लेकिन बकरा तो मर गया ना, तो कहे निमित्त शेर है, तो करता तो हो नहीं सकता क्योंकि वहां पहुंचा ही नहीं वो, लेकिन निमित्त तो हुआ है क्योंकि वो घबराया, अपनी घबराहट से उसका हार्ट फेल हो गया और वो मर गया। अब क्या उपाय था कि वो नहीं मरता? नरेंद्र जी बोलो कि दीवार को ऐसा करते, ये करते, शेर को समझाते, बकरे को समझाते, कोई उपाय नहीं। उसे ये भ्रम था कि यहाँ दीवार नहीं है, ये वो वज्र की दीवार थी, दो द्रव्यों के बीच में अत्यंता भाव की वज्र की दीवार है, और हम घबरा रहे, ये मान ना दे, ये हमारा भला ना कर दे, ये हमारा बुरा ना कर दे, ये ना कर दे, ये ना कर दे, ये ना कर दे। इससे हम आकुल व्याकुल हो रहे हैं। ऐसा आकुल व्याकुलता को दूर करने का उपाय क्या है कि भैया वज्र की दीवार है, वो तो कुछ कर ही नहीं सकता, और जब तेरा बुरा होता है तो उसमें वो निमित्त कहलाता है। ये निमित्त करता नहीं है और निमित्त है। अब हम क्या करते हैं कि निमित्त करता ना बन जाए तो निमित्त की धुनाई शुरू कर देते हैं, निमित्त से ही इंकार करने लगते हैं। निमित्त की स्वीकृति और कर्तृत्व का निषेध, बीच की संधि ये है जो हमें गहराई से जिसको समझना चाहिए। क्या कोई ना कोई अति हो जाएगी। अच्छा था फिर उससे ही हुआ ना, तो उससे ही हुआ ना, तो फिर वो निमित्त की महिमा आना शुरू हो जाएगी। समझे ना? यद्यपि पढ़ते हैं
इन गाथाओं का भाव आत्मख्याति में इस प्रकार स्पष्ट किया गया है। यद्यपि परमार्थ से उपयोग माने आत्मा शुद्ध निरंजन एवं अनादिनिरंतर वस्तु के सर्वस्वभूत चैतन्य मात्र भाव पने से एक प्रकार का ही है, तथापि अनादि से ही अन्य वस्तुभूत मोह है। ये जो मोह राग देश हैं, ये कौन आत्मा में, ये अन्य वस्तु हैं। अब इनका कर्ता होता है और अन्य वस्तु कह रहे हैं। तो आत्मा तो कौन सी वस्तु है भैया? जीव वस्तु। और ये कौन सी वस्तु है? अन्य वस्तु है। तो कौन सी है? वस्तुएं कितनी होती हैं? वस्तु माने तत्व। तो ये आश्रव वस्तु है। ये मोहराग देश के भाव ये आश्रव वस्तु हैं और जीव वस्तु से भिन्न है। ख्याल में आया ना? अनादि से अन्य वस्तुभूत मोह के साथ संयुक्तता के कारण, देखो वो कौन सी कहा था याद करना? 14वीं। अबद्ध स्पष्ट अनन्य नियत अवशेष और असंयुक्त। इसमें असंयुक्त में क्या लेना? नीलेश मालूम है? अध्यात्म। असंयुक्त में क्या लेना? अब प्रतिष्ठित विद्वानों का नाम नहीं लूंगा, घबराऊंगा। बहुत स्पष्ट है। असंयुक्तता पर द्रव्यों से नहीं लेनी, रागादिक की लेनी। क्यों? कि परद्रव्यों की तो अबद्ध स्पष्ट में आ गया, ना बना है ना छुआ है। ये परद्रव्य वाला बोल है, समझ में आई ना? और असंयुक्तता ये रागादि से असंयुक्त है। और अनन्य में क्या लेना? अभिनंदन जी नहीं पूछूंगा, सोचो। अनन्य में ये मनुष्यादि पर्याय, ये मनुष्य, ये असमान जाति व्यंजन पर्याय। मैं मनुष्य नहीं हूँ, देव नहीं हूँ, मैं नारकी नहीं हूँ। ये अन्य अन्य है, तो इनमें सब में मैं अनन्य हूँ। ठीक है? फिर क्या? अबद्ध स्पष्ट अनन्य। और नियत में क्या लेना? सद्गुणी हानि विद्धि से रहे और गुणों का अविभागी प्रच्छेदों का परिणमन। नियत। अब क्या हो गया? अबद्ध स्पष्ट अनन्य नियत। और अवशेष में क्या लेना? गुण भेद से रहित। और संयुक्त में क्या लेना? राग आदि से रहित। लिखा ना? अन्य वस्तुभूत मोह के साथ असंयुक्तता। 14वीं गाथा का 5वां बोल। ये याद आना, इस तरीके से कहते हैं कि जब याद करो तो वो याद आए कि कहाँ वहाँ क्या कहा, यहाँ क्या कहा, ये बात और जगह कहाँ गई। प्रवचन गुरुदेव की आप देख रहे, प्रवचन सार में ये कहा, फलाने में ये कहा, यहाँ ये कहा, यहाँ ये कहा। जो ऐसा ऐसा जहाँ कहा वो तो सब बोलते ही थे, और इसके विरुद्ध कहाँ कहा वो भी बताते थे। क्यों? और फिर कहते थे अरे ये बात न थी, पर यहाँ ये बात नहीं है। अब हम क्या करते हैं कोटेशन को कि 14वीं गाथा की टीका में उनने लिखा, गुरुदेव श्री ने, और वो जो उनने अन्य ग्रंथों का उदाहरण दिया था इसके विरुद्ध वाला, वो कोट करते हैं कि देखो लिखा ना साहब। अब वो छोड़ दिया कि अई ये बात न थी, बात खत्म हो गई। बोलो दूसरी बात उन्हें याद आ गई, वो बता दी। मैं बताऊँ आपको मर्म की बात। मैंने सबसे पहले समय सार वगैरह पढ़ा, अशोकनगर में आया था ना, तो वहाँ पर मुझे एक समय सार नाटक समय सार मिला। वो नाटक समय सार पूरा, उसका नाम था अध्यात्म कमल मार्तंड। किसी ने नहीं देखा होगा, किसी ने नहीं पढ़ा होगा उसे। क्या नाम था? अब उसमें समय सार कलश के पद्यानुवाद, पूरा नहीं, सिलेक्टेड छंद थे। और वो विमल सागर जी मुनिराज थे ना, वो विजय सागर, विमल सागर 13 पंथी वाले, ये 20 पंथी वाले नहीं हैं, हाँ पीरोठ वाले। उनने उसका संकलन करके छपाया था। उसका नाम रखा था अध्यात्म कमल मार्तंड।
मेरे ख्याल से वो सूर सागर जी की परंपरा के थे, हो सकता है उसको सूर सागर जी ने संकलित किया होगा। सूर सागर जी को जानते, नाम सुना है? कट्टर 13 पंथी। शांति सागर ने 20 पंथ का प्रचार किया और सूर सागर ने 13 पंथ का प्रचार किया। वो ये युगल जी के रिश्तेदार थे। युगल जी के कोई नाना जी थे, क्या थे हैं? और सेठ जी के यहाँ पहले नौकरी करते थे, हुकुमचंद जी के यहाँ मुनि, और बाद में ये मुनिराज बन गए। तो बहुत शुद्ध सात्विक वृत्ति वाले सूर सागर मुनिराज थे, और उनकी परंपरा में ये आए थे विजय सागर, विमल सागर, शुद्ध 13 पंथान आए थे। किसी को कुछ पता नहीं है, जानना भी नहीं है। क्यों है? हाँ, संयम प्रकाश उनने लिखा, सूर सागर जी ने, और वो ही चलता है अपने यहाँ खान पान की शुद्धि में। आप जो कर रहे हो सब उसके हिसाब से कर रहे होगे, वही पढ़ते होगे, मालूम है? हाँ, इसलाह के दादाजी, इसलाह इनके मामा के लड़के हैं युगल जी के, डॉक्टर लाभचंद और विजय चंद इसलाह। हाँ, विजय था ना, वो सर्जन था। भाई लाभचंद जो है ना वैसा डॉक्टर था। हाँ, मैं रहा हूँ ना उस वक्त इंदौर में, मेरे इलाज करते थे लाभचंद विजय चंद दोनों जने। मेरे परमात्मा के छोटे छोटे थे, सब तीतर की बात है। तो मैं क्या बता रहा था, उसमें क्या लिखा था, तो मुझे वो छंद बहुत अच्छे लगते थे, वो मैं उसमें बहुत पढ़ता था, क्योंकि बनारस दास के सिलेक्टेड छंद थे, वो समय सार की सब व्यवस्था थी। अब उसमें अंत में लिखा था सिलेक्टेड दवाइयाँ, यदि पेट दर्द हो तो त्रिफला लेकर के उसके साथ लेना चाहिए, तो पेट दर्द ठीक हो जाता है। इसमें ऐसे जो नुस्खे होते हैं ना पुराने ज़माने के, तो वे उसमें छपे थे अंत में, और ऐसी चीज़ें छपी थी, समझ नहीं ना? भाई ओरा ओर बराबर से भोजन, ये सब छपे थे। ये तो नाटक समय सार में ही है। तो वो जो विमल सागर महाराज थे, वो ये कहते थे कि समय सार में लिखा है कि हर बहेरा होना खाओ तो पेट ठीक हो जाता है। मैंने कहा यदि समय सार में ही कैसे हो सकता है? तो मैं फटाफट अध्यात्म कमल मार तो मिलाए, और ये देखो नाटक समय सार में से लिखा है, और ये सब है। मैंने कहा भैया ये, उस वक्त मैंने कहा कि ये अपराध है इसमें छापना, क्योंकि लोगों को ये भ्रम हो जाता है कि ये समय सार में लिखा है। अभी समय सार के अंत में मैं छाप दूँ 3 पेजों में, क्यों? तो आप क्या कहोगे? ये समय सार में लिखा है। मैंने जाके महाराज से कहा कि महाराज ये समय सार का नहीं है, ये तो किसी ने छाप दिए ऊपर से, ये समय सार में नहीं लिखा है। वो उसके एक एक पन्ना मेरे अभी ध्यान में आ रहा, कितने मोटे अक्षर थे, कितना था, कितनी इसकी इतनी साइज थी उसमें। अब वो छंद उसे पढ़ते मैं बहुत प्रेम से पढ़ता था, बहुत दिनों तक मेरे पास रहा भी है कि नहीं है, तो भी पुरानी बहुत किताब हो गई होगी। तो ऐसी बात हो जाती है कि वो गाथा जो उनने कोट की दूसरी जगह से, और उसको हमने उस गाथा का अर्थ मानकर फिर कोट कर दिया। समझ में आया क्या? चिन्मय, चिन्मय नाम है, क्या नाम? चिदानंद है, समझ में आ रहा है? इसलिए भाई इसमें बहुत सावधानी की अपेक्षा है। देखो मैं कहता हूँ, लोग कहते हैं कि समय सार में लिखा है, मैं कहता हूँ समय सार में कि आत्मख्याति में कि तात्पर्य वृत्ति में? क्यों? क्या भैया हम तो समय सार जानते हैं? अरे समय सार तो सिर्फ 415 गाथा हैं, 800 लाइनों का नाम समय सार है। गाथा कोट करो तो आप समय सार लिख सकते हो। यदि आप टीका कोट करते हो तो आत्मख्याति लिखनी पड़ेगी। यदि जयसेन की टीका कोट करते हो तो तात्पर्य वृत्ति लिखनी पड़ेगी। और टोटमल ने लिखी ना राजपूत चिट्ठी में, क्या लिखा कि भाई अध्यात्म तो आत्मख्याति में है, समय सार में नहीं लिखा। समय सार में नहीं है ये नहीं कहना चाहता हूँ, लेकिन उनकी दृष्टि में आत्मख्याति में जितनी गहराई से समय सार है वो उनने आत्मख्याति नाम दिया उसका। अब हम आत्मख्याति कहें तो कोई जानेगा ही नहीं। क्यों? बोलो सर्वा सिद्धि, राजवार्तिक, ये टीकाओं के नाम पर लिखेगा तत्वासुद कोई नहीं कहता उसे। क्यों? और यहाँ पर अन्याय है ना अमृतचंद्राचार्य के साथ,
इसको हम आत्मख्याति क्यों नहीं कहते? टीका के नाम पर सर्वार्थ सिद्धि, सर्वार्थ सिद्धि टीका का नाम है और मूल ग्रंथ तत्वार्थ सूत्र है। वहाँ तत्वार्थ सूत्र नहीं लिखते हैं, सर्वार्थ सिद्धि लिखते हैं, और यहाँ समय साल लिखते हैं, आत्मख्याति नहीं लिखते हैं। हमेशा सब गुरुदेव को एक एक बात ख्याल में थी, उनकी तुम पढ़ो प्रवचनों को, उनको सुनो, देखो तो आपको ख्याल में आएगी कौन सी बात आत्मख्याति की है, कौन सी बात तात्पर्य वृत्ति की है, समझ ना आपकी ना। और उसके हिसाब से उसका भजन होता है। मूल गाथा में तो ये बात नहीं है, लेकिन अमृतचंद्र ने ये बात वहाँ लिखी है। सामने वाले ये कहते हैं मूल गाथा में कहाँ है, वो तो आत्मख्याति में। तो हम कहते भैया अमृतचंद्र भी कुंद कुंद से कम प्रमाणिक नहीं है, उतने ही प्रमाणिक हैं, लेकिन जो प्रयोग उनकी अप्रमाणिकता के लिए कहते करते हैं। अब कौन कौन करते नाम नहीं बताता हूं मैं, समझ नहीं ना। स्वाध्याय करोगे गहराई से तो सब नाम पता चल जाएंगे, और बिना उस स्वाध्याय के नाम पता चल जाएंगे तो राग देश के अलावा और कुछ नहीं होगा।